हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो गेट 2024 फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज का आज है लेक्चर नंबर सेकंड। इसके पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गेट में आए हुए 2001 से लेके और 2021 तक के क्वेश्चन मैंने कवर किए थे उसमें। और आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कवर करने वाला हूँ हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के क्वेश्चंस। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़फुल होंगे, खासकर यूज़फुल होंगे जिनको बहुत कुछ आइडिया नहीं है अपनी प्रिपरेशन के बारे में, या जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उनको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और अगर लास्ट टाइम पर ये क्वेश्चंस भी वो करके जाते हैं, जितने मैं करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन भी करके जाते हैं, तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हम लोग टोटल 50-60 क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करते हैं, तो अगर ना करते भी हम ये माने कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भिड़ ही जाएंगे, मतलब यहाँ से आने के इन क्वेश्चन पे से रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन क्वेश्चंस को करके जाना अगर गेट 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हो फिजिक्स से, है ना। बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तब, और बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तब, तो डेफिनेटली ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें, तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले सभी से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं निकल लेते हैं। आपके लाइक करने से आपके ही जैसे बहुत सारे आपके भाई लोग जिनको प्रिपरेशन करनी है या जो कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाते हैं, और जिसकी प्रिपरेशन अदर झूल में है तो उसके बहुत काम आ जाते हैं ये वीडियो, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो यार, वो रेड बटन है उसको दबा दिया करो तो वो सब्सक्राइब भी हो जाता है, उससे थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाता हूँ। चलो स्टार्ट करें। तो जब हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मूला है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के ये फॉर्मूला है, इनको ध्यान रखना। जिस तरह से लैग्रेंजियन के केस में कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, ऐसे ही हैमिल्टोनियन में भी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, और सारे कर पाए इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तुमने बहुत कुछ पहले किया हुआ है तब बात अलग है, नहीं तो अभी इतना टाइम नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, इनको दिन में 4-5 बार भी करोगे तो याद हो जाएंगे, और इन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैं कराऊंगा तुम्हें अभी। जैसा कि पहला फॉर्मूला लिखा है DH/dt प्लस डेल L/dt। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर डेल है, डेल ये टोटल डिफरेंशिएशन है और ये इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन है, ये डी है ये डेल है। तो ये DH/dt, एच का मतलब हैमिल्टोनियन, एल का मतलब लैग्रेंजियन। तो DH/dt प्लस डेल L/dt इक्वल्स टू 0। फिर ये मेन इंपॉर्टेंट हैमिल्टोनियन की जो आत्मा है, ये फॉर्मूला एच इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ क्यू डॉट। क्यू डॉट का मतलब है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डेल L/डेल क्यू डॉट, जिसको हम कैनोनिकल मोमेंटम भी कहेंगे, -L। ठीक। फिर उसके बाद डेल H/डेल PI, या P के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिल रहा है आपको QI, और डेल H/डेल QI के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -PI डॉट मिल रहा है, और डेल H/डेल T कर रहे हैं तो यहाँ से मिल रहा है -डेल L/डेल T। अब देखो ये दो चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है DH/dt प्लस डेल L/डेल T, और यहाँ पर लिखा है डेल H/डेल T, और यहाँ पर भी डेल। तो दोनों ही केस में जब H के साथ D है और H के साथ डेल है तो L के साथ डेल ही है, ध्यान रखना। DL/dt कभी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन भी बनता है और आता भी है। और इसी तरह से जब लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएट करोगे QI डॉट के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा PI, और L को डिफरेंशिएट करोगे Q के रेस्पेक्ट में तो मिलेगा PI डॉट। तो ये फॉर्मूला है, इनमें ये डॉट इधर उधर हो जाएगा तो खेल खराब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, आप चाहे कैसे लिख के याद करो, चाहे दीवार पे लगा लेना, वो तुम्हारी हेडक है कैसे याद करोगे, पर इनको याद कर लेना, क्योंकि अभी जितने भी 8-10 क्वेश्चन में मैं कराऊंगा, या जितने भी आए हुए हैं गेट की PYQs जो हम करेंगे, वो इन्हीं फॉर्मूला में से घूम घूम कर बन रहे हैं। आप देखोगे कि 2-2 3-3 लाइन में वो क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, लैग्रेंजियन फॉर अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। लैग्रेंजियन दी हुई है, गेट 2010 का क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन पूछी है। अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन कौन कौन सी होगी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन की है, ये जो है ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन बनाएंगी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो ये फार्मूला याद रखना है बस। तो यहाँ पर अब आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट पहचानना है, कौन सा है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, थीटा है। तो आपको एक बार निकालना पड़ेगा क्या, एक बार निकालना पड़ेगा डेल H/डेल थीटा, और एक बार निकालना पड़ेगा डेल H/डेल थीटा डॉट, डेल L/डेल थीटा डॉट।
एक बार निकालोगे डेल एच अपॉन डेल थीटा या डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, और एक बार निकाल लो डेल एल अपॉन डेल थीटा। ये दो वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी जो भी लिखी हुई है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस है। तो सबसे पहले तो आप निकालो पी थीटा डॉट। तो पी थीटा डॉट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ थीटा डॉट कब निकल रहा है, जब आप डेल एल अपॉन डेल क्यू कर रहे हो। तो यहाँ पर एल है इक्वेशन में, तो इसको कर दो पी थीटा डॉट इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल थीटा। तो इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहले वाले में तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे थीटा डॉट है, वो जीरो होना है, पीछे वाला होना है। तो माइनस एम जी एल, उसका भी जीरो आएगा डिफरेंशिएशन। तो एम जी एल कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, और कॉस थीटा डिफरेंशिएट होकर क्या देगा, साइन थीटा। तो आपको आंसर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, माइनस एम जी एल साइन थीटा, है ना। आंसर क्या मिलने वाला है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो यहाँ से आप आंसर अपना पता कर सकते हो क्या आने वाला है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि एक आंसर आपका एम जी एल साइन थीटा आने वाला है। अब आपको निकालना है थीटा डॉट। तो थीटा डॉट निकालने के लिए क्या करोगे, थीटा डॉट निकालने के लिए आप करो डेल एल अपॉन, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में। तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पी थीटा, है ना। तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में केवल ये डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये बनेगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। आपको वैल्यू चाहिए थीटा डॉट की, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर। क्या वैल्यू हो जाएगी, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर। चेक करो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखो माइनस प्लस की अगर गड़बड़ कर गए तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों दिखने में एक जैसा है। तुमने माइनस प्लस करा इधर उधर और क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो माइनस प्लस के जो साइन है उनका बहुत ध्यान से काम करना, और दूसरा जो डिफरेंशिएशन है उसमें कॉस थीटा के साथ कब साइन माइनस आता है कब प्लस आता है, उस चीज़ का भी ध्यान रख के चलना। तो ये गेट 2010 का क्वेश्चन था, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर है ज़्यादातर। तो दो दो तीन तीन लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, वो पेपर में ढूंढने पड़ता है हमें क्वेश्चन, कहाँ हमें सिंपल क्वेश्चन मिल रहे हैं वही करने होते हैं। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला एक पार्टिकल है जिसका मास है m, अटैच किया गया है एक फिक्स पॉइंट से, और फिक्स पॉइंट जो है वो O है ना। फिक्स पॉइंट जो है वो है O बाय अ वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ A। तो ये स्ट्रिंग है और ये पॉइंट है O, और ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो A है। इट इज़ रोटेटिंग अंडर द ग्रेविटी एज शोन इन द फिगर। ये रोटेट कर रही है, ऐसे ये यूं घूम रही है स्ट्रिंग अंडर द ग्रेविटी के। द लंग्रेजियन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का लंग्रेजियन दिया हुआ है थीटा डॉट और फाई डॉट। थीटा डॉट फाई डॉट 1/2 ma स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई थीटा, फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी ए साइन थीटा। तो ये जो एंगल है ये तो है थीटा, और ये जो सर्किल में घूम रहा है पूरा ये 180 360 बना रहा है, ये कौन सा एंगल हो गया, फाई हो गया। तो हमें लिखना है थीटा और फाई जो है वो पोलर एंगल है। तो हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की हैमिल्टोनियन बनानी है। हैमिल्टोनियन बनानी है मतलब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है हमें, हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। लंग्रेजियन दिया है, लंग्रेजियन से बनाना है हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्यू डॉट और डेल एल अपॉन। तो एक क्यू डॉट कौन कौन सा बनेगा, यहाँ पर क्यू कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा थीटा और एक बनेगा फाई। तो एक बार तो लेना पड़ेगा थीटा डॉट और एक बार लेना पड़ेगा फाई डॉट, तो उससे हमारा आंसर आएगा। तो कुल मिलाकर ये इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएट होगी, एक बार थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में और एक बार होगी ये फाई डॉट के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। तो हमें बनानी है एच, तो एच इक्वल्स टू क्या है, क्यू डॉट और पी डॉट लिख लेता हूँ मैं इसको माइनस एल। अब यहाँ पर क्यू डॉट एक बार जब मैंने थीटा डॉट लिखा तो ये बनेगा पी थीटा डॉट और माइनस एल पी, पी डॉट नहीं पी खाली, ये पी और ये पी थीटा। और एक बार जब इसको हम लिखेंगे फाई से तो ये बनेगा फाई और पी फाई डॉट। तो ये अलजेब्रिक समेशन हटा दूँ, तो ये बन जाएगा और माइनस एल। तो कुल मिलाकर हमें दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए थीटा डॉट की और एक चाहिए हमें फाई डॉट की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप निकाल लो डेल एल अपॉन, यहाँ निकाल लेता हूँ, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो यहाँ से मिलेगा हमें पी थीटा, और जब डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट करोगे तो यहाँ से केवल एम ए स्क्वायर ही मिलेगा आपको, एम ए स्क्वायर थीटा डॉट, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ मिलेगा एम ए स्क्वायर थीटा डॉट। आपको वैल्यू चाहिए थीटा डॉट की, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पी थीटा ओवर एम ए स्क्वायर। तो ये काम तो हो गया हमारा। तो आंसर जो है वो किसके टर्म्स में आ रहा है,
वो पी थीटा के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि थीटा डॉट को गायब करना पड़ेगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट। फाई डॉट निकालोगे तो आंसर आएगा आपका पी फाई, और पी फाई की जो वैल्यू है एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर ये मैंने निकाल के रखी हुई है पहले ही, आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई। एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, तो यहाँ से हमें फाई डॉट मिल जाएगा, फाई डॉट की वैल्यू पी फाई ओवर एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा पी थीटा, ये थीटा डॉट की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये एम ए स्क्वायर और ये पी थीटा रहेगा ये प्लस फाई डॉट है, ये फाई डॉट मैंने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फाई डॉट की जब वैल्यू रखोगे तो कितना रखा जाएगा, पी फाई ओवर एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पी फाई है ही, और माइनस एल, एल लंग्रेजियन वाली वैल्यू है, मैं रख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। जब वो वैल्यू भी आप सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो जो आंसर बनेगा आपके पास, मैं अब पूरा आंसर लिख रहा हूँ एल की वैल्यू रखने के बाद भी, तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 एम ए स्क्वायर। ये क्रॉस चेक कर लेना भाई एक बार, है ना। अब आपको इतना तो मैंने बता ही दिया, बाकी आप कर सकते हो। पी थीटा डॉट स्क्वायर ये बनेगा पी फाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का एम जी ए और कॉस थीटा। करना क्या है, ये लंग्रेजियन में एल में, यहाँ पर एल में जो वैल्यू होगी ये वाली थीटा डॉट और फाई डॉट, इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, पी थीटा ओवर एम ए स्क्वायर और पी फाई ओवर एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा जब हम करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ कटेंगी, यानी कि 1 माइनस हाफ होगा, इस तरह का टर्म बन जाएगा, तो ये हाफ वैल्यू बच जाएगी, और ये जो पीछे वाला टर्म है जो लिखा हुआ है माइनस में, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला ना, ये आंसर हो जाएगा बी। तो इसका बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, और ये क्वेश्चन कब आया था, क्वेश्चन आया था 2012 में। ठीक है, तो आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, वो एक बार आप चेक कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आया है गेट 2004 के अंदर, तो इस क्वेश्चन में बोला है द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग, तो हैमिल्टोनियन पूछा है इसका, और लंग्रेजियन हमें गिवन है। तो करना तो वही है, हमें क्या करना है, हमें H इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन Q डॉट P माइनस L। तो अब यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है x और y, तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ ये बनेगी, एक बार बनेगा x डॉट पी एक्स प्लस वाई डॉट पी वाई माइनस एल। अब हमें वैल्यू निकालनी है किस किस की, x डॉट की और y डॉट की। x डॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट करोगे तो यहाँ से निकलेगा पी एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट करोगे तो ये बनेगा 2ax डॉट, तो ये बनेगा 2ax डॉट। ठीक है, और कुछ बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा है। 2ax डॉट बनेगा तो यहाँ से हमारे पास x डॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, px अपॉन 2a, कितनी वैल्यू आ जाएगी, px अपॉन 2a। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, y डॉट की, तो डेल एल अपॉन डेल y डॉट करोगे तो ये बनेगा py, और यहाँ पर बन जाएगा 2by डॉट, तो यहाँ से y डॉट की जो वैल्यू है वो आ गई py ओवर 2b, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें ये दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो x डॉट की जगह लग देंगे तो px, तो ये हो जाएगा px स्क्वायर अपॉन 2a, और ये हो जाएगा py स्क्वायर अपॉन 2b। ये तो हो गया ये वाला टर्म। फिर लंग्रेजियन वाला टर्म, लंग्रेजियन वाला पूरा पूरा टर्म ax डॉट स्क्वायर, एक बार मैं लिख रहा हूँ ax डॉट स्क्वायर by डॉट स्क्वायर, और ये कितना है माइनस के एक्स वाई। अब आपको x डॉट की जगह तो वही रखना है px अपॉन 2a, तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। y डॉट की जगह भी ये रखना है। अब के एक्स वाई को ऐसा कैसा छोड़ देना, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है px स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ पर py स्क्वायर अपॉन 2b माइनस ये a। x डॉट की जगह रखोगे px अपॉन 2a, तो ये बनेगा px स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये बनेगा b, ये बनेगा py स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस के एक्स वाई।
तो होगा क्या यहाँ पर होगा एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1/4 कितना बचेगा 1/4। तो आंसर जो आएगा वो आएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस के एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन आया है गेट 2004 के अंदर, और आंसर देखो इसका कौन सा आ गया प्लस वाला, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 2007, तो यहां पर हमें बोला है हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी क्यू, वेयर क्यू इज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पी इज कैनोनिकल मोमेंटम, लंग्रेजियन बतानी है। अब लंग्रेजियन जब हम बताएंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी यानी कि क्यू डॉट, डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब क्या है क्यू डॉट है। तो हमें P गायब करना है इस इक्वेशन में से। P गायब करने का मतलब है सबसे पहले हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है वो लिख लो। तो हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है वो क्या है, H इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन Q डॉट P माइनस L। ठीक, तो हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है वो दी हुई है यहाँ पर, वो कितनी है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस पी क्यू इक्वल्स टू Q डॉट P माइनस L। अब हमें वैल्यू निकालिए लंग्रेजियन की, तो लंग्रेजियन यानी कि इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा क्यू डॉट पी माइनस इसको पी स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस पी क्यू। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से हमें गायब करना है किसको, पी को। पी को गायब करने के लिए सबसे पहले तो आप क्यू डॉट की वैल्यू निकालो। तो क्यू डॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये इक्वेशन है एच वाली, ये वाली देखो, क्यू डॉट निकालना है ना, तो ये देखो डेल एच अपॉन डेल पी, तो यहाँ से क्या निकल रहा है क्यू डॉट निकल रहा है, क्यू डॉट है डेल एच अपॉन डेल पी क्यू डॉट। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेल एच अपॉन डेल पी, तो यहाँ वैल्यू आ रही है क्यू डॉट की, और क्यू डॉट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2p अपॉन 2m, और ये वैल्यू कितनी है, ये बचेगी q, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बचेगी q डॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू पी अपॉन एम। क्यू डॉट का मतलब हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी होगी m क्यू डॉट माइनस क्यू। तो अब जहाँ जहाँ p लिखा हुआ है उस p को रिप्लेस करो उठा के, जहाँ जहाँ p लिखा हुआ है उस p की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। और उस p की वैल्यू को जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी l इक्वल्स टू, ये बनेगा कितना q डॉट p है ना, हाँ, तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू बनेगी अलजेब्रिक समेशन क्यू डॉट तो एज इट इज़, और p की जो वैल्यू है उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं m, और ये हो जाएगा क्यू डॉट माइनस क्यू और माइनस फिर ये वैल्यू m स्क्वायर क्यू डॉट माइनस क्यू, ये भी स्क्वायर ओवर 2m, और प्लस p की वैल्यू m क्यू डॉट माइनस क्यू और q, ये वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करना पड़ेगा तो m से m कट गया यहाँ पर, ठीक है, m से m कट गया, और यहाँ पर लिखा है q डॉट माइनस क्यू स्क्वायर, ये q डॉट माइनस क्यू, और ये भी बन रहा है q डॉट माइनस क्यू। तो पूरे में से कॉमन निकल गया कितना q डॉट माइनस क्यू, और साथ में क्या कॉमन निकल रहा है, और साथ में कॉमन निकल रहा है m, m भी कॉमन निकल गया। क्या बचा, यहाँ बचा q डॉट, ठीक है, यही बच रहा है, माइनस यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ ब्रैकेट बचा लेता हूँ, ये बन गया 1/2, और ये बन गया कितना क्यू डॉट माइनस क्यू, और यहाँ से बचेगा खाली क्यू, ये बच गया, हाँ ठीक है, हाँ यही बचेगा ना, हाँ यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ है हाफ क्यू डॉट, और ये हो जाएगा माइनस हाफ क्यू, और ये हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये m क्यू डॉट माइनस क्यू, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक मिनट, हाँ, तो इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये है क्यू डॉट, ये बनेगा माइनस हाफ क्यू डॉट,
फिर ये माइनस माइनस ये देगा प्लस, ये प्लस Q/2 और ये बनेगा माइनस, ये होगा माइनस। तो MQ माइनस Q, ये बन गया कितना, Q में से माइनस हो गया तो ये बन गया Q/2 और ये बन गया माइनस Q/2। तो पूरे में से 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया M/2, ये हो गया Q माइनस Q²। अब Q जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dQ/dt। तो ये बन जाएगा M/2 और ये बन जाएगा dQ/dt माइनस Q और स्क्वायर। ये आंसर चाहिए हमें। अब आंसर मैच करा लो, M/2 dQ/dt माइनस Q, ये आंसर आ गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल था पर इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा थे, मतलब आपको जो इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लगा तो लगा, अदरवाइज वैसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं था कि जो आपको नहीं आ रहा हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही हो, ऐसा कुछ इसमें सीन था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2015 का। अब यहाँ पर भी सेम कहानी होनी है। यहाँ पर हमें लैग्रेंजियन दिया हुआ है और हमें निकालना है हैमिल्टोनियन, है ना। क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन, यानी कि वही इक्वेशन, कौन सी वाली, Q.P वाली इक्वेशन लिख के फिर सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन लिखोगे तो क्या बन रहा है, L इक्वल्स टू L इक्वल्स टू M/2 V वेक्टर का स्क्वायर है, फिर CR वेक्टर और ये V वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में V वेक्टर और माइनस VR, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ना, ठीक है, पोटेंशियल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले PC निकालना है। PC मतलब कैनोनिकल मोमेंटम, वो किसके बराबर होगा, डेल L अपॉन डेल V, यानी कि x डॉट, है ना, डेल L अपॉन डेल V मतलब x डॉट। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी MV वेक्टर प्लस ये बन जाएगा CR, क्योंकि R का जब करोगे तो वो 0 देगा, तो ये बन जाएगा CR वेक्टर, लिख सकते हो CR लिख दो वेक्टर। तो ये PC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप V की वैल्यू निकालो, तो V की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगी PC माइनस CR अपॉन M, PC माइनस CR अपॉन M। तो H की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, H की वैल्यू क्या लिखी हुई है, V के रेस्पेक्ट में क्या है ना आपने, तो V x डॉट ना, P माइनस और L ये वैल्यू है। तो V की वैल्यू कितनी रख दोगे, PC माइनस CR अपॉन M और ये P माइनस L, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब H इक्वल्स टू PC माइनस CR अपॉन M और ये P रहेगा ये माइनस L में ये पूरी की पूरी वैल्यू डालनी है। एक बार ये लिख दो आप, M/2 और V वेक्टर स्क्वायर प्लस CR वेक्टर डॉट V वेक्टर माइनस पोटेंशियल और ये आ गया। अब V की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है, तो V की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा PC माइनस CR वेक्टर अपॉन M और ये P, यहाँ M/2 और V वेक्टर का स्क्वायर है ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू डाल दो। ये हो गया PC माइनस CR ओवर M स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू गई, ठीक है। और ये P भी है ना, नहीं P नहीं है, P नहीं है, हाँ, प्लस CR वेक्टर और ये भी V की वैल्यू गई, कितनी गई, PC माइनस CR ओवर M और ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल, ठीक है, कहीं यहाँ पर वैल्यू रखो, ये है पोटेंशियल की वैल्यू। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास आएगा, मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आएगी 1/2 PC माइनस CR होल स्क्वायर प्लस VR, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो ये बना 1/2 M PC माइनस CR का होल स्क्वायर प्लस VR, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है द हैमिल्टोनियन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m
यहाँ पर हैमिल्टोनियन है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस के क्यू टी, वेयर क्यू एंड पी आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, टी इज द टाइम एंड के इज अ कांस्टेंट फॉर इनिशियल कंडीशन क्यू इक्वल्स टू जीरो, क्यू इक्वल्स टू जीरो इनिशियल, पी भी जीरो है और टी भी जीरो है, तो क्यू टी प्रोपोर्शनल आता है टी पावर ए के, तो यहाँ ए की वैल्यू बतानी है। तो अब ये नेट टाइप क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ, नेट टाइप मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो यहाँ पर अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें हैमिल्टोनियन इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन डेल एच अपॉन डेल पी, ये क्या वैल्यू देगा Q डॉट, तो डेल एच अपॉन डेल पी करेंगे तो यहाँ बनेगा P अपॉन एम, ये बन रहा है, तो यहाँ बनेगा P अपॉन एम, तो ये बन गई वैल्यू किसके बराबर, P अपॉन एम। और इसी तरह से आप निकालोगे डेल एच अपॉन डेल क्यू, तो ये देगा माइनस पी डॉट, डेल एच अपॉन डेल क्यू करोगे तो यहाँ से बनेगा के टी, और के टी ये बन जाएगा किसके बराबर, के टी। तो यहाँ से पी की वैल्यू देखो, यहाँ पी डॉट जो है वो किसके बराबर है, ये इक्वेशन निकालो, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ से पी डॉट है माइनस के टी के, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा पी इक्वल्स टू माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए जब टी बराबर जीरो रखोगे तो पी बराबर भी क्या है, जीरो है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसे क्या निकालना है, क्यू डॉट, तो क्यू डॉट की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, क्यू डॉट किसके बराबर है, पी अपॉन एम, पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, तो पी की वैल्यू किसके बराबर है, के टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पर सिर्फ q है और ये q डॉट आया है, तो इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा q इक्वल्स टू माइनस के, अब ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा t क्यूब, और नीचे आ जाएगा कितना 6m, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसका भी क्या हो जाना है, जीरो। अब तो ये t की पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये t की पावर 3 आ गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, चीज़ों को आपस में रीअरेंज कर करके लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि कंसीडर द हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है क्यू पी के फॉर्म में है, अल्फा पी स्क्वायर क्यू पावर 4 अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पैरामीटर्स विद अप्रोप्रिएट डायमेंशन एंड क्यू एंड पी आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, द करस्पॉन्डिंग लैग्रेंजियन, इसकी लैग्रेंजियन बनानी है, यानी कि एच वाली जो इक्वेशन है उसको रिवर्स करके लिखना है, और गेट 2019 का क्वेश्चन है। रिवर्स करने का मतलब मेरा है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, एच इक्वल्स टू इक्वेशन क्या है, पी क्यू डॉट माइनस एल, तो आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, तो एल कैसे निकालोगे, पी क्यू डॉट माइनस एच कर दोगे, तो पी क्यू डॉट माइनस एच, एच कौन सा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, ये है अल्फ़ा पी स्क्वायर और क्यू पावर 4 अपॉन 2 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन, बीटा स्क्वायर नहीं है, बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर है, बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये लैग्रेंजियन बन गई। अब यहाँ से चीज़ों को गायब करना है, गायब किस किस को करना है, आंसर के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ सारा का सारा आंसर जो है वो क्यू में चल रहा है, यानी कि आपको पी गायब करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन का। पहली डेल एच अपॉन डेल पी, तो डेल एच अपॉन डेल पी क्या देगा, क्यू डॉट, तो यहाँ से डेल एच अपॉन डेल पी, पी करोगे तो टू पी कैंसिल, ये बनेगा अल्फ़ा क्यू पावर 4, अल्फ़ा पी क्यू पावर 4, तो क्यू डॉट जो बनेगा अल्फ़ा पी क्यू पावर 4, ये वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, क्यू डॉट अपॉन अल्फ़ा क्यू 4, तो जहाँ जहाँ p लिखा है उस p की जगह उठा के ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो l की वैल्यू क्यू डॉट पावर अल्फ़ा क्यू पावर 4, और ये क्यू डॉट माइनस अल्फ़ा पी स्क्वायर की जगह क्यू डॉट पावर अल्फ़ा क्यू 4, और ये क्यू 4 अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्यू डॉट स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा क्यू 4 माइनस, यहाँ क्यू 4 लिखा है और यहाँ पर भी क्यू 4 है, तो ये कैंसिल होंगे, तो ये तो बनेगा क्या, ये स्क्वायर में है ये, तो ये बनेगा अल्फ़ा क्यू डॉट स्क्वायर, तो एक तो कट जाएगा,
और नीचे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर और 2Q4, तो एक अल्फ़ा से अल्फ़ा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये 1 और ये हाफ, तो ये एक बच जाएगा दोनों में से, तो Q डॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा Q4 माइनस बीटा अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए उसके पहले अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए सभी के सब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू a dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dy अपॉन dt स्क्वायर प्लस cxy a b c आर कॉन्स्टेंट्स इफ px एंड py आर द मोमेंटम कंजुगेट टू द कोऑर्डिनेट x एंड y रेस्पेक्टिवली। हैमिल्टोनियन बनाना है, लैग्रेंजियन दिया हुआ है, वही काम करना है जो अभी तक करते आए हो। तो अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं तो उन सभी में सेम कहानी चल रही है। सेम कहानी चल रही है मतलब कि वही 4-5 इक्वेशन है, उनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन हैं वो घूम रहे हैं, उनसे इधर उधर क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं। तो L इक्वल्स टू ax डॉट स्क्वायर प्लस by डॉट स्क्वायर प्लस cxy, तो बनाना है इसका हैमिल्टोनियन, तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट कर लो सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 2ax डॉट, और यहाँ से x डॉट निकालोगे तो ये बन जाएगा कितना px अपॉन 2a, ये px हो जाएगा ना। इसी तरह से निकाल लोगे py, डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, ये बन जाएगा 2by डॉट, तो यहाँ से y डॉट की वैल्यू आ जाएगी py अपॉन 2b। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने शायद किया भी है अभी, है ना। तो h इक्वल्स टू एक्स डॉट पी एक्स प्लस वाई डॉट पी वाई माइनस एल, तो h इक्वल्स टू एक्स डॉट यानी कि पी एक्स अपॉन 2a, और ये पी एक्स प्लस पी एक्स अपॉन 2b, पी वाई सॉरी, ये पी वाई अपॉन 2b, और ये पी वाई और माइनस एल, तो एल वाले में भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए एक्स डॉट की जगह क्या रखेंगे, पी एक्स अपॉन 2a स्क्वायर प्लस बी पी वाई अपॉन 2b स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ऐसा क्वेश्चन किया है यार, अभी किया है हमने ना। एच इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी एक्स वाई, उसमें शायद प्लस आया था, तो ये क्वेश्चन था 2020 में। तो आपने अगर शुरू से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन देखे तो उन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ कॉमन लगी होगी कि कुछ 3-4 जो फॉर्मूला है उनके आसपास क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर हर बार कुछ उन्हीं में से उल्टा सीधा पूछा जा रहा है ना। इसी तरह से लैग्रेंजियन के जब क्वेश्चन देखे थे तो वहाँ पर भी कुछ फिक्स क्वेश्चन थे, वही रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो उनके लिए तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और ये क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा इनमें से अगर 10-12 भी फंस जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पे सिलेक्शन हो जाता है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्मॉल ऑसिलेशन के। स्मॉल ऑसिलेशन के बाद क्वेश्चन हम करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के, फिर हम करेंगे पॉइजन ब्रैकेट के और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के, एंड देन जो बचे कुचे वेरिएशन प्रिंसिपल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे। करीबन 5 से 6 लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के, देन उसके बाद 5 से 6 लेक्चर में ही हम मैथमेटिकल के, करीबन 5 से 6 लेक्चर में क्वांटम, और 5 से 6 लेक्चर में ईएमटी। इतना ही हो पाएगा क्योंकि 3 तारीख तो एग्ज़ाम है ही, तो इतने सब्जेक्ट कर जाते हो तो बहुत है, और टाइम मिल गया तो और बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना।